नमस्कार दोस्तों। ट्रटक गेजिंग मेडिटेशन का सबसे ज्यादा असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन पर पड़ता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो आसानी से हमें सम्मोहन सीखने में हेल्प करती है। ट्रटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन विथ हिप्नोसिस एबिलिटी के बीच काफी गहरा कनेक्शन है और त्राटक साधना के अभ्यास के दौरान हम इन दोनों चरण से गुजरते हैं। त्राटक मेडिटेशन बाह्य ध्यान है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। त्राटक हमारे थर्ड आई पर प्रभाव डालता है जिसे हम अगर सामान्य उद्देश्य से करें तो कंसंट्रेशन एंड मेमोरी बूस्ट कर सकते हैं, मन में अच्छे विचारों को उभर सकते हैं। इस स्थिति में हमारा थर्ड आई चाकरा आंशिक रूप से बलवान होता है और हम अपने विकार पर काबू करना सीख लेते हैं। इसमें जैसे जैसे हमारा ट्रटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन की प्रैक्टिस बढ़ती है, हमारी हिडन साइकिक एबिलिटी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड के मेन फंक्शन में से एक कॉन्शियस माइंड से कमांड को प्रोसेस करना है। हमारे चेतन मन में आने वाले अनवांटेड थॉट की वजह से वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। त्राटक साधना से सिद्ध के अलग अलग चरण में हमें सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन और हिप्नोसिस एबिलिटी के फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। त्राटक से हम आज्ञा चक्र जागरण करते हैं और फिर मानसिक शक्तियों के अभ्यास जिसमें सम्मोहन शामिल है। त्राटक ध्यान द्वारा हम लंबे टाइम तक खुद को एक ही विचार पर फोकस रख सकते हैं। इससे कई फायदे होते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग विल पावर, बेटर कंट्रोल ऑन माइंड एंड थॉट। यही नहीं, मानसिक शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड के लंबे अभ्यास की मात्र शुरुआत है। हम सब जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि इसे हम जो भी कार्य देते हैं उसे वो पूर्ण करता है, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति अपने उन्नत स्तर पर हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने सुबह उठने के अलार्म लगाया और सही वक्त पर उठ गए। दरअसल इन सब के पीछे आपका अवचेतन मन का ऑटो मैकेनिज्म काम करता है। त्राटक से हमारे विचार एक जगह केंद्रित होते हैं और उनका प्रभाव बढ़ता है और आप कार्य को बेहतर ढंग से कर लेते हैं। जब हम त्राटक करते हैं तब मन जैसे ही एक जगह पर केंद्रित होता है, उसे भावना देकर हम अपनी कल्पना को साकार रूप देते हैं। जैसे एक मंत्र बार बार उच्चारण से जागृत हो जाता है, वैसे ही जब हम बार बार भावना देते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस बात को गहरे से समझ लेता है और हमारा मन उसी तरह काम करता है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है किसी भी एक विचार को लगातार 21 दिन तक फॉलो किया जाए। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो अवचेतन मन उसे एक कमांड की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और अब हम आसानी से बिना इस पर फोकस हुए काम को आसानी से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले त्राटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन के बारे में जान लेते हैं। त्राटक अवचेतन मन और आज्ञा चक्र दोनों पर ही बराबर प्रभाव डालता है। जैसे हम त्राटक में आगे बढ़ते हैं तो पहले हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। हमारी कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ हमारी सबकॉन्शियस माइंड जर्नी भी शुरू होने लगती है। त्राटक हमारे विचारों की मात्रा को शून्यता में लाता है और इसके द्वारा इन दोनों यानी अवचेतन मन और आज्ञा चक्र को जागृत किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अवचेतन मन सही ढंग से काम करता रहे तो इसके बारे में बेसिक बातों का ध्यान रखें। भावना शक्ति द्वारा किसी एक विचार को बार बार दोहराया जाए तो यह सीधे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। हम खुद को किसी एक विचार पर फोकस कर सकते हैं, चाहे तो किसी एक कमांड पर खुद में बदलाव भी ला सकते हैं। त्राटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन के लिए आपका सुझाव और कमांड की शक्ति को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको एक सफल व्यक्तित्व बनाना है या त्राटक और अवचेतन मन की शक्ति को ज्यादा समय तक जागृत रखना है तो आपको इनके मध्य के संबंध जरूर समझना चाहिए। त्राटक साधना में विचार शून्य भावना शक्ति के बार बार संप्रेषण का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप इफेक्टिव हिप्नोसिस लर्निंग का आसान तरीका देख रहे हैं तो त्राटक साधना का अभ्यास 40 दिन तक करके देखें। हमारा आज्ञा चक्र सभी चक्र को नियंत्रित करता है या फिर उनमें प्रधान मान सकते हैं। हर इंसान का आज्ञा चक्र अपने अपने स्तर का होता है। जिसका आज्ञा चक्र कम जागृत हो वो दूसरों के सामने जल्दी हार मान लेता है। आपको अपने आसपास काफी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे
जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो लेवल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। त्राटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन की प्रोसेस के बाद जिसका थर्ड आई एक्टिव होता है, वह दूसरों के बीच ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास होता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सारी पावर्स को कंट्रोल करता है। जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है वो दूसरों से अपनी बात मनवा सकता है। यही कार्य सम्मोहन में होता है। हमारी प्राण ऊर्जा त्राटक के माध्यम से आकर्षण शक्ति में बदलती है और सामने वाले के आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। आंखों के माध्यम से किसी के आज्ञा चक्र पर काबू करना सम्मोहन कहलाता है। इसमें दो मस्तिष्क आपस में जुड़ जाते हैं और टेलीपैथी हो सकती है। जो कमजोर आत्मविश्वास और आज्ञा चक्र वाला होता है वो काबू में हो जाता है। सम्मोहन का मूल भी मानसिक शक्ति के जागरण से है जो कि त्राटक से प्राप्त होती है। त्राटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन से विचारों में फोकस, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ये दोनों ही बातें हाइप्नोस के लिए जरूरी होती हैं। अतः कह सकते हैं कि सम्मोहन सीखने के लिए त्राटक सबसे अच्छा माध्यम है। त्राटक से विचारों में सघनता आती है, यानी आप सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो आपको सफल सम्मोहन में मदद करती है। आपके चेहरे पर तेज आता है जिससे आप आकर्षण के केंद्र बनते हैं। आपके विचार आपके नियंत्रण में रहते हैं जिससे आप ज्यादा स्थिर बनते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है उनके लिए त्राटक ध्यान के बाद सबसे अच्छा माध्यम है। आप दूसरों की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं और यही बात आपको ज्यादा करीब लाती है दूसरों के। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा महत्व दें तो दो बातों का ध्यान रखें। ये बातें आपको त्राटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन में भी हेल्प करती है। पहला, कम बोले ताकि आपके विचार और आपके रहस्य दूसरों को कम पता चले। दूसरा, खुद दूसरों की बातें ज्यादा से ज्यादा सुने। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसानी मानसिकता है। वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिताता है या फिर महत्व देता है जो उसे सुने समझे। समाज में दूसरों का चहेता बनने का यही सफल मंत्र है। त्राटक इन दोनों ही जगह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है या फिर अपने आप को ज्यादा स्थिर रखना है। दूसरे शब्दों में त्राटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन सबसे आसान प्रैक्टिस है। मन को स्थिर करना ध्यान में ज्यादा मुश्किल लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ त्राटक एक सफल मास्टर हिप्नोसिस के लिए भी आवश्यक है, जैसे लोगों को अपनी बातों के प्रभाव में रखना या फिर उनके लिए महत्वपूर्ण बनना। इसमें भी त्राटक ही सबसे अच्छा माध्यम है शुरुआत करने का। अगर आप त्राटक साधना का अभ्यास करते हैं तो न सिर्फ आपका अवचेतन मन बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है, बल्कि सम्मोहन में भी आपको सफलता हासिल होना शुरू हो जाती है। सम्मोहन के अभ्यास के लिए त्राटक साधना को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। त्राटक साधना का अवचेतन मन के जागरण से सीधा संबद्ध है। ये आपको अनवांटेड थॉट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और जल्दी ही अपने विचारों में मजबूती के जरिए सम्मोहन करना आपके लिए आसान हो जाता है। जब भावना शक्ति के जरिए एक ही विचार को बार बार दोहराया जाता है तो वो सीधे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक कनेक्शन बिल्ड होता है जो हमें विचारों पर मजबूत नियंत्रण बनाने में हेल्प करता है। सम्मोहन और कुछ नहीं, एक मजबूत मानसिकता का अभ्यास है जो त्राटक से संभव है। एक बार आप त्राटक एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन के स्टेप को पूरा कर ले, आपके लिए किसी भी विचारों को अमल में लाना आसान बन जाता है। त्राटक साधना सिद्धि में पहले अवचेतन मन का जागरण किया जाता है और 3 महीने के अभ्यास में ही सम्मोहन कला में माहिर बन सकते हैं। सबसे ज्यादा किया जाने वाला अभ्यास शाक्ति चक्र त्राटक मेडिटेशन है।